वंदामी बनते जी। जी मंगल हो। वंदामी बनते जी। हाँ, गुड इवनिंग, बी हैप्पी। बनते जी, मुझे जानना था कि ऐसे कौन से कर्म है जिनका विपाक तुरंत मिल जाता है, या जिनका साल भर में, या जिनका अगले जन्म में, या जिनका 5 साल में या 10 साल में, ऐसे कौन से कुछ कर्म होते हैं बनते जी? देखिए, सबसे पहले बुद्ध ने ऐसा कुछ कालखंड नहीं बताया है, जी। लेकिन किसी की हम हत्या करते हैं, किसी प्राणी की, तो उसका फल मिलता है। अभी जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, अभी भी हम जितने भी प्रेजेंट में जी रहे हैं, वो तो पिछले जन्म का ही है ना। पिछले मतलब भूत में हमने जितने भी कर्म किए हैं, वो भी अभी भूत में मतलब पास्ट में जितने कर्म किए, पास्ट में मतलब पास्ट लाइफ नहीं, अभी 1-2 सेकंड पहले, अभी मैं 5 मिनट पहले बोल चुका हूँ, वो भी तो मेरा कर्म हुआ ना। तो ऐसा कोई बुद्ध ने ये नहीं बताया कि इतने-इतने सालों तक ये कर्म करने के बाद तुम इतने साल के बाद तुम यहाँ जाओगे। लेकिन हाँ, दान करने के बाद उसका फल आएगा। जब आप दान करते हो, जब आप मैत्री करते हो, तो तत्क्षण आपको फल आता है। कुशल कर्मों का फल काफ़ी जल्दी आता है। लेकिन जो गंभीर ऐसे शब्द फल है, जैसे कि आप अ, गुस्सा करते हो, तो उसका तत्क्षण फल तो आता ही है। एक प्रेज़ेंट में क्या होता है कि सबसे पहले आप अपनी मानसिक शांति खो बैठते हो। लेकिन अभी जो गुस्सा आपने किया है, वो तो आपने संस्कार तो जमा के रखा है। तो जब कोई ऐसे सर्कमस्टेंस आएँगे, जब कुछ आपको ऐसा ट्रिगर मिलेगा जहाँ पे आप गुस्सा करती हो, तो फिर उसका परिपव विपाक ये आएगा। तो बुद्ध ने आगे जाकर नरक लोक और उसमें प्रेत योनि आगे का वर्णन बहुत ये किया है कि आपका यहाँ-यहाँ जन्म होगा इस कर्म से। लेकिन खास करके हमने पानाति पाता वेरमणि इस पे ज़्यादा हमें जोर देना है। इस पे हम जोर देंगे तो हमारी जो लाइफ स्पैन है, वो कम होगी, क्योंकि हत्या करने से क्या होता है, किसी भी जीव की, उसमें हमारी लाइफ स्पैन कम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कई हमारे मोनेस्ट्री में ऐसा एक सुनने में आया था कि एक व्यक्ति गृहस्थ था और वो बीच में उसका देहांत हो गया, मर गया वो। लेकिन जब हमारे मतलब जो मेडिटेटर भिक्षु है, जब उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से देखा, तो उन्होंने ये कहा कि वो अभी तक जीवित था, वो उस उम्र में 25 उम्र में मर गया वो। लेकिन अभी तक वो जीवित था, उसके उसके सारे पुण्य कर्म खत्म हो गए। उसके सारे जो पिछले जन्म के जो कर्म हैं, लाइफ स्पैन जितने भी उसने जीना चाहिए, वो खत्म हो गए थे। अभी तक वो पुण्य के सहारे पर जी रहा था। अब पुण्य ही उसने कमाना छोड़ दिया, तो उसकी लाइफ स्पैन कम हो गई और वो मर गया। तो ये बहुत ये है कि क्योंकि बुद्ध का धर्म ऐसा है ना कि हमने सिर्फ़ आप प्रेयर कर रहे हो, आपने बहुत अकुशल कर्म किया, किसी की हत्या की, कुछ किया, फल तो आएगा आपको। लेकिन आप मरते समय आप प्रे कर रहे हो, आप बुद्धानुस्मृति कर रहे हो, साँस को देख रहे हो, आपका जन्म अच्छे लोक में होगा, ये भी है। तो उसको इसमें तिब्बतन में मूलम तोप गिवांगी कहते हैं। प्रेयर कर रहे हो आप, मेरा जन्म अच्छे लोक में हो, मैं बुद्ध धर्म संघ को प्रणाम कर रही हूँ। तो आपने इस जन्म में अकुशल कर्म किए हैं, लेकिन चित्त में उस प्रकार की आप तरंगे निर्माण करें तो बराबर आपका उस जन्म में अच्छे लोक में भी जन्म होगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी चित्त की अवस्था क्या है। लेकिन हाँ, उसके बाद भी आपका उसके बाद भी आप किसी वहाँ पर आपका जितना भी जन्म है, जितने भी लाइफ स्पैन आपने भोग लिया देवलोक, उसके बाद भी आपका जहाँ जन्म होगा, तब तो आपको इस जन्म में जो भी बहुत गंभीर तरीके से जो संस्कार आपने धारण किए, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो जो भी हम कर्म करते हैं, कुशल हो अकुशल, उसका विपाक तो आएगा ही, उससे कोई बचा नहीं जा सकता। जी, वंदामी, साधु, साधु, साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। नमस्ते बनते जी। जी। जब कोई व्यक्ति सपोज साधना करते करते अगर सुगति में चला जाता है, तो लाइक एनी ऑफ द सेंसुअल हेवेंस में जाता है, नॉट द ब्रह्मा वर्ल्ड्स, तो फिर वो व्यक्ति क्या वहां से भी हेल्प कर सकता है ह्यूमंस को, एंड वहां से भी वो अपने कुशल कर्म को बढ़ा सकता है कि वहां जाके वो सिर्फ बिकॉज वहां बहुत अच्छी चीजें होती हैं,
मतलब एंजॉय करने के लिए, तो वो उस प्लेजर्स में फंस जाता है कि वहां से भी वो धम्म वहां पे भी पढ़ाया जाता है, या वहां भी कुछ होता है ऐसा जिससे वो सुन के और लोगों को हेल्प हाँ, कर सके। देखिए 2 प्रकार के लोग, फॉर एग्जांपल किसी ने देवलोक में जन्म लिया, इस जन्म में बहुत किसी ने अच्छे कर्म धारण किए, मेडिटेशन करा, उसका जन्म देवलोक में हुआ। तो देवलोक में तो बहुत प्लेजर रहता है, सेंसुअल प्लेजर रहता है। देवलोक में 2 लोग होते हैं, एक प्रमाद करने वाले और एक धर्म का श्रवण करने वाले। बुद्ध देवलोक में भी गए हैं, तुषित लोक में आपको पता होगा कि 4 महीने उन्होंने वर्षावास किया, अपनी मम्मी को उन्होंने धर्म देशना दी। वहाँ के तुषित लोक में जितने भी देवता थे, उन्होंने भी धर्म का श्रवण किया। तो देवलोक में किसी का जन्म होता है, माने मनुष्य लोक में उसने ऐसे कुछ अच्छे कर्म किए कि उसका जन्म देवलोक में हुआ है। देवलोक में जिस क्षण जन्म उसका हो जाता है, उसको ये पता चलता है कि मेरा इस देवलोक में किस कारण से मेरा जन्म हुआ है, ये तो पता चलता है। यदि वो कर उसको ये पता चलता है कि अरे मैंने विपश्यना करते-करते मेरा यहाँ जन्म हुआ है, तो उसके बुद्धि के प्रति ऑब्वियसली श्रद्धा बढ़ेगी। लेकिन उसने सिर्फ प्रेयर किए है और उसने ऐसा नहीं कि विपश्यना करते ही मनुष्य देवलोक में जन्म होता है। जितने भी लोग अभी अन्नदान करते हैं, गरीबों को देते हैं, उसका भी फल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विपश्यना करते ही आपका जन्म देवलोक में होगा। लेकिन हाँ, इसकी ज़्यादा संभावना ज़्यादा रहती है कि जब आपका देवलोक में सचेत अवस्था में आपका जन्म होता है, तो वहाँ आप बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति आप काफ़ी श्रद्धावान रहते हो। इसका एक उदाहरण है कि सहसंपत्ति ब्रह्मा जो कि नीचे आया, वो देख रहा है पूरी ऊपर से कि बुद्ध जा रहे हैं, बुद्ध इतना कठिन शरीर दृढ़, उसको बुद्ध की बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम की परिभाषा भी समझ में नहीं आएगी कि उसके पास इतना पुण्य संभार। जब बुद्ध तो प्राप्त किया तब सहसंपत्ति ब्रह्मा नीचे आया। तो जब भी आप देवता लोक में आप जन्म लेती हो तो यू आर एबल टू हेल्प उपासकास। गोल्डन लाइट सूत्र है, सुवर्ण प्रभा सूत्र है, पाली साहित्य में हमें नहीं मिलता है, संस्कृत साहित्य में जैसे जो भी संस्कृत साहित्य है मिलता है कि सुवर्ण प्रभा सूत्र में बुद्ध देवता लोग कहते हैं बुद्ध को कि हे भगवान, जो भी उपासक श्रावक गण बुद्ध धर्म संघ के प्रति बहुत श्रद्धा दिखाते हैं, उनके प्रति काफी शीलों का पालन करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। हम्म। तो वो प्रोटेक्ट हमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना पुण्य भी बढ़ा रहे हैं। तो जब आटानाट्य सूत्र का जब आप देखोगे, थोड़ा आटानाट्य सूत्र पढ़ेगी हाँ। तो पता चलता है आटानाट्य सूत्र में देवता लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें। 4 दिशाओं के 4 ये महाराजा है, उनकी अपनी अपनी एक मंडली है, उनकी अपनी अपनी एक आर्मी है। तो हमें हम्म। बुद्ध नहीं बचाने आते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारा पुण्य कर्म है और आपका कुछ एक्सीडेंट होने हैं, ये कुछ होने वाला है, तो बुद्ध खुद नहीं बताते आते कि बचाने आते कि अरे चलो अब मेरे पास ही पावर है, अब देवताओं की मंडली आपको बचाने आती है। तो ऐसे हम्म। बहुत सारे साधक ने ऐसे भी कुछ मुझे कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए कि जिन्होंने देवता लोगों को देखा है, जिन्होंने काफी साधना में आगे पहुंचे हैं, तो उन्होंने कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी मेरे से शेयर किए कि उन्होंने जब मेडिटेशन सेंटर या फिर अपने घर में उन्होंने देखा है, देवता लोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो वो आते हैं, आपका वाइब्रेशन, आपका घर इतना पूरी तरंगों से भर जाता है। आटानाटी सूत्र लगाने के बाद आप जब उस पे ध्यान साधना करते हो, वो तो महीने में 1 बार लगाना ही चाहिए। या फिर तक तिक पठान सूत्र है, सारी हम्म। देवता मंडली आती है। तो देवता मंडली, हजारों देवता आपके घर में आ सकते हैं, चाहे आपकी रूम कितनी भी छोटी हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 2 प्रकार के देवता हैं। एक प्रमाद करने वाले जो कि सिर्फ सेंसुअल हैप्पीनेस चाहिए, ये है, वो है। और देवता लोक में अभी आपने जो बाकी की देवता देखे होंगे आपने, कृष्ण हम्म। है, भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, उनके पीछे जो सर्कल रहता है ना? तो हम्म। वैसे ही जो भी पाली में बुद्ध ने जिस देवता की वर्णन किए है, इंद्र देवता है, इंद्रों का राजा है, अ, ब्रह्मा है, उनके पीछे वो सर्कल रहता है पीछे। और उनकी बॉडी ना, उनके बॉडी से ऐसे तरंगे निकलते हैं, 500 मीटर तरंगे निकलते हैं, और उनके ऊपर एक छोटी सी त्वचा रहती है ताकि उसके धूल ना हो जाए। इतनी इतना ये रहता है उनके, मूछ दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं रहते, बहुत दिखने में हैंडसम रहते हैं, देवी भी और देवता भी।
उनको एप्पल चाहिए होता है तो उनके हाथ में एप्पल आता है। हम्म, तो इतनी वो हज़ारों कल्प तक अलग-अलग देवताओं का अलग-अलग लाइफ स्पैन है। या जैसे कि यहाँ से 50 साल जाने के बाद वहाँ कुछ एक रात होती है, यहाँ से एक 24 घंटे जाने के बाद वहाँ कुछ एक ऐसा कुछ कैलकुलेशन है। हर एक देवता लोगों का अलग-अलग। ब्रह्म जैसे-जैसे आप तुषित लोक से ब्रह्म लोक तक जाते हो तो वैसे-वैसे उसका लाइफ स्पैन वो बढ़ जाता है। तो देवता लोग है और उनका पूरी तरह से मरना तो है ही, देवता लोग तो मरते ही। उस आज 1000 साल जिए या फिर 2000 साल जिए, वो मरते ही है। फिर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, तो उनका जन्म अच्छे लोक में होता है, नहीं तो वैसे अच्छा, फिर उनका तो वो जन्म अच्छे कोई कर्म से फिर से ह्यूमन बनते हैं तो अच्छा मिलता है उनको सब। वो ह्यूमन बनने के लिए ही ज़्यादातर तिल-मिलाते हैं। तिल-मिलना मतलब पता है ना कि बहुत तिल-मिलाते हैं कि मैं मनुष्य जन्म कैसे मिलूँ? मनुष्य जन्म बुद्ध ने इसलिए सर्वश्रेष्ठ कहा है कि मनुष्य जन्म में आपका जन्म मध्यम वर्ग में होता है। मध्यम इन द सेंस मनुष्य जन्म में इतना भी सेंसुअल हैप्पीनेस नहीं है। ना ही आपने अभी नरक लोक में जन्म लिया और ना ही आपने ब्रह्म लोक में जन्म लिया। मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया कि इसमें मध्यम मार्ग पर चलकर व्यक्ति बुद्धत्व भी प्राप्त कर सकता है, जैसे बुद्ध ने इसी शरीर में बुद्धत्व प्राप्त किया। तो अच्छा। जो महामोगलान थे, महामोगलान जब अपनी गुफा में रहते थे ध्यान करने के लिए, हम्म, ध्यान करने के लिए वो जाते थे, मेडिटेशन करते थे। जब भिक्षाटन के लिए वो नीचे आते थे, तो उनकी जो गुफा है, वो क्लीन रहती थी। हर समय महामोगलान मुझे लगता है वो वृद्धि में आगृत है। जब भी जाते हैं, वो अपनी गुफा क्लीन देखते हैं। एक बार वो ध्यान कर रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने दिव्य चक्षु से देखा कि एक देवता है, फीमेल, वो आती है और हर सुबह-शाम उनकी कुटी जो भी गुफा है, वो उसे एकदम क्लीन करके जाती थी। फिर महामोगलान ने उससे बात की, बोले कि तुम मत आओ यहाँ पे, मैं करूँगा, मैं अपने खुद से करूँगा। तो रिक्वेस्ट की उसने कि नहीं-नहीं बंटी जी प्लीज़ मुझे अपॉर्च्युनिटी दीजिए, मैं जितना भी कर रही हूँ मेरा खुद पुण्य बढ़ाने के लिए। बोले मत आ जाओ। फिर महामोगलान के मन में जो शंका आई जब वो बुद्ध के पास गए कि मुझे क्या करना चाहिए? तो बुद्ध ने कहा कि उसको अपना काम करने दो। क्यों? क्योंकि वो अपना पुण्य बढ़ा रही। तो अरहत देवताओं सॉरी देवता अरहतों को मिलने आते हैं। शाम का प्रहर रहता है 2 ढाई बजे का और बाद भी वो उनका कन्वर्सेशन भी चलता है। अब कोई गुजराती अरहत है जिसने गुजरात मेडिटेशन कर रहा है और वो गुजराती में थोड़ी ना बोलेगा अरहत देवताओं से। वो किस भाषा में बोलेगा? क्वेश्चन आता है ना। देवता कौन-सी भाषा समझते हैं? तो चित्त की भी एक अपनी एक भाषा है। देवता में उतनी भी तो इतनी प्रगाढ़ प्रज्ञा प्रज्ञा तो नहीं कहेंगे लेकिन उतनी तो उनके पास साइकिक पावर है कि वो एक अरहत की भाषा समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देवता हैं, अभी भी अरहत है और आप जैसे गृहस्थ जो है, श्रद्धावान, उपासक, उपासिका, श्रोतापन्न होते हुए, चुलो श्रोतापन है, उनके घर में सदा देवता लोगों का वास रहता है। हम नहीं देख सकते, चाहे आपके घर में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं और चाहे आपको एक्सीडेंट होने वाला है या फिर ऐसे कुछ ये है, तो वो हेल्प करते हैं आपको, इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। यदि आप साधना में बहुत गंभीर आगे हैं, तो आपको ये भी पता चलेगा कि देवताओं ने आपकी हेल्प की है। लेकिन वही हम्म, हमारी शरणगमन नहीं है, वो हमारी शरण वो कर रहे हैं हमारे इसलिए क्योंकि हम बुद्ध के उपासक हैं, हम बुद्ध धर्म के उपासक हैं, संघ के उपासक हैं। उन्होंने बुद्ध हम्म, को प्रॉमिस किया है कि जब तक हम हैं, माने जब तक कोई श्रावक बुद्ध धर्म संघ की शरण जाकर वो पूरी तरह से अपना काम कर रहा है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुवर्ण प्रभा सूत्र जो है, इसमें कॉन्वर्सेशन हुआ देवताओं का और बुद्ध का, बहुत गंभीर कॉन्वर्सेशन और अच्छा भी है। और हम भी इन टर्न उनको मेरिट्स दे सकते हैं ना, क्योंकि शेयर कर हाँ, सकते हैं। देवताज़ आर नॉट फुल्ली एनलाइटेंड। देवता होना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म, देवताओं के पास सिर्फ साइकिक पावर रहती है और वो कुछ हेल्प करते हैं। देवता लोक में जन्म लेना मतलब ये नहीं, इस जन्म में अपने चित्त को शुद्ध करना, श्रोतापन्न बनना, ये बहुत बड़ी बात है। निर्वाण का साक्षात्कार करना, ये बहुत बड़ी बात है ना? हम्म, उस पे हमें फोकस करना है। अच्छा, जी, थैंक यू। साधु ओके, साधु साधु। बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन आने चाहिए। हाँ, क्या आपने क्या सुना, थोड़ा सा तो आपका दिमाग थोड़ा फॉरवर्ड चलना चाहिए। सभी बैठे हैं, यस प्लीज क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछने से होता ये है, हमारा दिमाग थोड़ा चल, मतलब ब्रॉड। बंटी जी, यस यस यस। हम पुण्य करते हैं और उपासक पंचशील लेते हैं और पुण्य सभी को शेयर करते हैं। सभी पुण्य कर्म निर्वाण के लिए आधार बने और आने वाले मैत्री संग बुद्ध तब हम उत्पन्न हो, फिर हमारा संकल्प पूरा होता है। अच्छा, आपका संकल्प पूरा होता है क्या, ये आपका क्वेश्चन? हाँ, और जो ज्यादा निर्वाण के लिए ही हमारा लक्ष्य है, निर्वाण ही होना है, तो कौन सा पुण्य करना चाहिए? पुण्य कर्म निर्वाण के लिए हमें खास करके दान, शील और भावना में प्रयास करना है ना। दान क्या है, अपनी पारमी बढ़ाने के लिए दान करना है। जी शील का गंभीरता से अभ्यास करना है। और भावना मतलब मेडिटेशन। इसी से ही हम जी निर्वाण तक पहुंचेंगे। बुद्ध ने दान, उपासक लोगों के लिए दान, शील और भावना पे काफी जोर दिया। और जब जब जा रहे तब तब दान का अभ्यास कर रहे। दान मतलब सिर्फ द्रव्य दान नहीं, मैत्री का भी दान दे रहे हो आप, है ना। अपनी सभी प्राणियों को आप मैत्री भी दे रहे हो, उनको अपने मैत्री में सम्मिलित कर रहे हो, वो भी एक दान जी। है। जी, सो दानशील साधु भावना साधु। पे फोकस करना, उस पे हम गंभीरता से अभ्यास करना, निर्वाण तक ले जी जाता है वो। जी। जी, साधु साधु, यही लक्ष्य है मेरा। बहुत अच्छी बात है। बंटी जी, हम एवरीडे इवनिंग में भगवान बुद्ध के सामने दिया जलाते हैं, इसका भी कुछ पुण्य होता है क्या? हाँ बिल्कुल। संध्या बुद्ध जी को प्रश्न पूछ रहे हैं। बुद्ध को 7 प्रकार से हम ऑफर करते हैं। एक, बुद्ध को धूप ऑफर करना, फ्लावर्स, जल, वाणी, वाणी मतलब आप बोल रहे हैं अपने जो भी आप बोल रहे हो, और ग्रंथ अर्पण करना, जल अर्पण करना। ये सत्तांग पूजा भी कहा जाता है। सिर्फ बुद्ध को हम दिया जला के नहीं, हम बाकी भी चीजें आप बुद्ध को ऑफर, चाय भी ऑफर कर सकते हो। बुद्धा इट्स नॉट ओनली द स्टैचू यू आर गोइंग टू ऑफर। हम अपने स्वार्थ की, चलो आपने बहुत कुछ दिया है, बुद्ध आपके घर में है। मतलब बुद्ध एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने प्रतीत्य समुपपाद आर्य अष्टांगिक मार्ग का इतना गहरा संदेश दिया हमें, वो सिर्फ हम मान के नहीं, हम उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो बुद्ध को जो भी हम ऑफर कर रहे हैं, वो इस तरीके से करना है। कभी भी आप कर रहे हो तो बुद्ध आपके सामने खड़े हैं। बुद्ध आपका जो भी आप ऑफर किए हैं, वो आप स्वीकार कर रहे हैं बुद्ध, और करते हैं। तो जो भी आप ऑफर कर रहे हो, फल हो, फ्रूट्स है, दिया है, वाणी है, चाय ऑफर कर रही हो, ब्रेकफास्ट ऑफर कर रही हो, क्योंकि बुद्ध को आप भोजन दान दे रहे हो। बुद्ध एक भिक्षु है। ये कोई देवी देवताओं के उस कर्मकांड से नहीं, बल्कि हमें बुद्ध एक हमारे सामने भिक्षु है। इस तरीके से हम उनको कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से इसका फल आएगा ही। तो कहा जाता है ना, बुद्ध में मिलारेपा एक बहुत बड़े साधक थे तिब्बत में। तो उस टाइम पे वो ध्यान करते थे गुफा में। गुफा में ध्यान कर रहे हैं, और यहाँ पे गुफा तो बहुत ऊपर है। जो गांव वाले अभी उनको तो भोजन लेके जाना है ऊपर, अब जाए कैसे इतनी बारिश में। तो वो क्या करते थे, टेबल लाते थे अपने घर से, और टेबल पे सारा जितना भी भोजन है वो ऐसा रखते थे लाइन में। और मिलारेपा को ये कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि मिलारेपा जी, हमने जो भी अपने भोजन दिया है, प्लीज आप हमारा सेवन कीजिए भोजन का। और वो भोजन वहां से गायब हो जाता था, क्योंकि वहां मिलारेपा जी इतने साधना में आगे पहुंचे, तो भोजन ग्रहण करते थे। अब सिर्फ मिलारेपा योगी की ही एक, मेडिटेटर की एक इतनी ये है उनके पास, तो बुद्ध तो बहुत ऊंचे है। तो जो भी आप ऑफर कर रहे हो, उसका बहुत बड़ा फल आ रहा है। बुद्ध को आप कॉन्टेम्पलेट करो कि बुद्धा इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम गोइंग टू ऑफर विथ माई प्योर बॉडी, स्पीच एंड माइंड। तब बहुत उसका फल आएगा। आपकी चित्त की चेतना क्या है, वो भी बहुत
Yes, please. Next question. प्रत्यय अनुभव। हाँ, वंदामी बनते जी। जी, मंगल हो। प्राप्त करने के लिए या प्रोग्रेस करने के लिए विपश्यना जरूरी है क्या? क्योंकि मेरे अभी आनापान पे ही है। किसके प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? निर्वाण तक जाने के लिए विपश्यना नहीं। निर्वाण तक जाने के लिए हमें विपश्यना ही सहायक ऑब्वियसली है। दो प्रकार होते हैं ना, एक होता है आपका पुण्य संभार और दूसरा होता है प्रज्ञा संभार। पुण्य संभार क्या होता है कि आप अपने दान, शील, भावना या फिर 10 पारमिताएं है, 20 पारमिताएं, उपपारमिताएं है, या फिर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का अभ्यास कर रही हो, दान कर रही हो, ये सारे जितने भी है ये पुण्य संभार में आते हैं, द एक्यूमुलेशन ऑफ मेरिट्स। और प्रज्ञा संभार क्या होता है, आप मेडिटेशन करती हो, से मेडिटेशन आप करती हो, मेडिटेशन कर रही हो आप धीरे धीरे धीरे, आप निर्वाण तक जा रही हो। तो ऐसे कहा जिसमें राजहंस जो होता है, जैसे एक राजहंस या फिर कोई भी पंछी है, तो उसको एक ओर से दूसरे ओर जाने के लिए जो सहायक है, उसके दो पंख, एक प्रज्ञा का और एक करुणा का। करुणा में जो दप की 10 पारमिता है वो आती है और प्रज्ञा आपकी विपश्यना आती है। तो सिर्फ एक पंख है तो हम नहीं उड़ सकते। बुद्ध ने खुद कहा है सूत्र में, एक पंख से हम आगे नहीं चल सकते, बजाय कि हमें दो पंख की आवश्यकता है। और वो दो क्या है, हमें पुण्य भी करना है और हमें साधना भी करनी है। अब इससे हमें पूरा ये नहीं होना है कि अरे मेरे से साधना नहीं हो रही तो मेरे से निर्वाण प्राप्त होगा क्या, नहीं, उसकी चिंता मत करो। नहीं टाइम मिल रहा है तो आप जितना भी पुण्य कमा रहे हो, आर्या उपसत है, शील का पालन कर रही हो, करते रहिए, कंटिन्यूसली करते रहिए। आनापान कर रही हो, आनापान से निर्वाण प्राप्त नहीं होता, वो तो एक समाधि का अभ्यास है, चित्त को शांत करने का, आगे जाकर आप प्रज्ञा में उतरती हो। लेकिन आप जो भी कर रहे हो, आनापान कर रहे हो तो आनापान करते रहिए, कोई नहीं। लेकिन आप जब विपश्यना या फिर मेडिटेशन आपको करना है तो आप उस टाइम आप कीजिए। तो चिंतित मत होइए कि मुझे निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। आप धर्म के स्रोत में पड़ गई हो तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रही हो, उसमें कोई धर्म, कोई चिंतित नहीं होना है हमें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं आजकल, वेरी गुड। वंदना बनते जी। जी बोलिए, वी हैव बनते जी, आनापान सती और विपस्सना, इसमें क्या डिफरेंस है? आनापान सती में आप जी समाधि का अभ्यास करते हो। आनापान सती जी मतलब समाधि, मतलब अपने सिर्फ सांस को देख रहे हो, चित्त को जी शांत कर रहे हो। आनापान जी सती मतलब आने जाने वाले सांस के प्रति हम सजग रहे, उससे निर्वाण नहीं प्राप्त होता। जी निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें प्रज्ञा का सहारा होना है, प्रत्यक्ष ज्ञान जैसे कहा है कि विपश्यना से ही आगे जाकर हम निर्वाण तक ले जा सकते हैं।